जय माँ काली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। और आज मैं जो आपको जानकारी देने आई हूँ वो बहुत ही विशेष है कि आपके ऊपर सवारी आ रही है। मैंने अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे अपना वीडियो भेजा कि मेरे ऊपर सवारी आ रही है। देखिए, सवारी अगर आपके ऊपर आ रही है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये बात किसी को भी बतानी नहीं है। अपने रिश्तेदार हैं, भाई हैं या फिर आपके घर में कोई भी है, आप अपनी भगवान की, माता की, अपने इष्ट देव की बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप इस तरह से अपनी सवारी के बारे में किसी को भी बताएंगे, आप मंदिर में जाके पंडित को बताएंगे या फिर फ्रेंड को बताएंगे, वाइफ को बताएंगे, किसी को भी, तो ये जो शक्तियाँ होती हैं ये कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती हैं, ये अपना अपमान समझती हैं। तो इसलिए आपको ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है और आपको एक अच्छे गुरु का चयन करना है। अगर आप गुरु आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप भोलेनाथ को, भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए और माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि माँ, मुझे गुरु आप ही धारण कराएंगी, मेरे लिए जो अच्छा गुरु है वो आप ही मुझे ला के देंगी, आप ही मेरे गुरु की व्यवस्था करेंगी। तो माँ काली अपने आप ही आपके लिए गुरु भी ढूंढेंगी, आपको उससे मिलवाएंगी सभी कुछ। क्योंकि देखिए, माता काली की जो शक्तियाँ हैं वो कभी भी बिना गुरु के आती नहीं है, ये तो बात सत्य है। क्योंकि माता काली की जो शक्तियाँ होती हैं, माँ की जो सिद्धियाँ होती हैं, माँ की सवारी होती है, वो बहुत ही पूर्ण तीव्र वेग से आती है। तो उसको संभालने के लिए गुरु का होना आवश्यक होता है। क्योंकि गुरु का जब सर पे हाथ होता है तो माँ काली बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न होके आती हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे कि मेरे ऊपर सवारी आ रही है या मैं इस तरह से पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अपनी बातें गुप्त रखिए, मन में रखिए, चुप रहिए, शांत रहिए। और अभी तो वो छोटा सा एक बीज है, जो छोटी सी सवारी क्षण जरा सा आया है, आपके ऊपर आई है सवारी, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे भूल जाइए कि मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, माँ की कृपा हो रही है। जब हम ऐसा बिल्कुल सोच ध्यान हटा देते हैं कि माँ हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो माँ अपने आप ही सब कुछ दे देती है, अपने आप ही माँ प्यार लुटा देती है। और अगर आप ये कहें मुझे अब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये बातें कहीं ना कहीं माँ को अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, गुरु का चयन करना है। गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अभी आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर रहे थे, आपके ऊपर माँ काली की सवारी आ रही है या फिर माँ वैष्णो की सवारी आ रही है, वो अपने आप ही जैसे जैसे आप उसका भोग देंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो अपने आप ही सवारी धीरे धीरे एक बीज की तरह, आपने बीज रोपण किया है मंत्र का, तो वो धीरे 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 बढ़ रहा है, एक पौधा बनेगा। पौधा बन के जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे पूजा में, तब वह एक वृक्ष बनेगा, तब वह आपकी भी रक्षा करेगा और आपके परिवार की, आपकी बातें भी मानेगा, आपको सारी बातें, आपको गाइडेंस करेगा, आपको हर बात समझ आ जाएगी कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं खाना है। आपको एक एक बात आपकी शक्ति आपके कान में बता देती है। ज़रूरी नहीं है कि आप करण पिशाचनी की ही साधना करेंगे तभी आपको बातें पता चलेंगी। तो आपको अपनी सिद्धि और शक्तियों को, सवारी को संभाल के रखना है, छुपा के रखना है। आपने देखा होगा कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को अलमारी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, गोल्ड को लॉकर में रखते हैं। तो इसी तरह से अपनी शक्तियों को भी आपको संभाल के और छुपा के रखना है। ये नहीं कि आप किसी को भी ये मत बताइए कि मैं किस तरह से पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप भूल जाइए। आप सिर्फ ये जानिए कि माँ और मैं, हम दो जने हैं और तीसरा कोई नहीं है। फिर देखिए आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अपनी सारी जो परेशानियां हैं, टेंशन है, वो माँ को दे दीजिए कि माँ ये तू रख ले और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार दे दे। मैं इसलिए आपको ये बातें कह रही हूँ क्योंकि माँ काली जो हैं ममता से भरी हुई हैं। माँ इतनी प्यारी हैं, इतनी सौम्य हैं कि जब हम अपनी परेशानियाँ माँ को दे देते हैं तो माँ धीरे 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 एक एक परेशानी को सॉल्व करती चली जाती है।
लेकिन आपको माँ का मंत्र का जाप करना है, माँ का हवन करना है। माँ का व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत कीजिए। शनिवार को माँ का भोग लगाइए, मंगलवार को भोग लगाइए। सिद्धपीठ मंदिरों में जाइए, माला से जाप करते हैं तो माला से जाप कीजिए, मानसिक जाप कीजिए। लेकिन इन बातों को गुप्त रखिए कि मेरे ऊपर सवारी आने लगी है। ये नहीं है कि आप किसी के घर चले गए हैं और वहाँ सवारी बुलाओ, ये करो, क्योंकि कहीं ना कोई अपशब्द भी किसी के मुंह से निकल जाता है। कोई ऐसी बात मान लीजिए सवारी को बुरी लग जाए, तो ऐसी बातें आपको नहीं करनी है। मंत्रों का जाप कीजिए, माँ को पान पेड़े का भोग लगाइए। माँ, जो आपके पास जो शक्ति आ रही है, जो सिद्धि आ रही है, वो एक बच्चे की तरह है। छोटा सा बच्चा है, चलना नहीं जानता है, माँ के गर्भ से एक बच्चा जो उत्पन्न हुआ है, उसी तरह से हमें उस शिशु की देखभाल करनी है। जैसे बच्चा है, ना तो बोल सकता है, उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और वो तिल तिल बड़ा हो रहा है। तो इसी तरह से आपकी सिद्धि है, शक्तियाँ हैं, उन्हें भी आपको इसी तरह से संभाल के रखना है। आपको, ये आपके लिए एक अच्छी बात है, गॉड गिफ्ट है कि आपसे प्रसन्न हो गई शक्तियाँ और आपके पास आ रही हैं। हम भी इसी तरह से अपनी शक्तियों को संभालते हैं, सारे दरबार वाले अपनी शक्तियों को संभालते हैं और माँ की सेवा में लगे रहते हैं। माँ की सेवा जब आप करते चले जाते हैं और माँ जब देख लेती है कि ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा ये कहीं भी नहीं जाता है, कहीं वो भटकता नहीं है, इसे मुझ पे पूर्ण विश्वास है, तो माँ आपके विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ेगी। माँ बहुत ध्यान रखती है अपने बच्चों का, अपने सेवक का, अपने साधकों का। माँ उनका हाथ पकड़ के चलती है। कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो माँ, सबसे पहले माँ खड़ी हो जाती है। हमारी जो काली माँ है वो खड़ी हो जाती हैं और वो उन संकटों को काट देती हैं पहले से पहले ही, कि मेरा साधक, मेरा बच्चा जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है। बस थोड़ी सी माँ की जो परीक्षाएं होती हैं, बस उन्हीं में आपको थोड़ा सा जो समय लगेगा। बाकी जब आप परीक्षाएं पास कर लेंगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। जन कल्याण भी करेंगे आप, दरबार भी लगाएंगे आप, लोगों के कष्ट भी काटेंगे, संकट भी काटेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है। माँ की शक्तियों को संभाल के चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 5 माला का जाप करते थे तो आप 11 माला का कर दीजिए। रोज़ डेली जब आप गंगा जल छिड़किए घर में, माँ को अनार के रस का भोग लगाइए, पान का भोग लगाइए, पेड़े का भोग लगाइए, 5 पेड़े ले लीजिए। नींबू की माला शनिवार को उस पर कुमकुम लगाकर माँ को पहनाइए, माँ को चुनरी उड़ाइए, माँ को श्रृंगार अर्पण कीजिए, माँ की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए। माँ को पानी पिलाइए, माँ को पानी पिलाइए, उनसे बातें कीजिए। जब आप माँ से बातें करते हैं तो आपकी जो मूर्ति है आपकी, वो भी जागृत हो जाती है, आपका मंदिर भी जागृत हो जाता है। और हवन कीजिए, माँ का जाप कीजिए। जय माँ काली।